नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी अभी देखी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी महाकुंभ की तारीखों का ऐलान हो गया है। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाए उनके लिए हम थोड़ी सी डिटेल और लेके बताएंगे आपके पास। 55 लाख से अधिक मतदाता अब 12 नवंबर को, जी हां 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे इसका पता भी बड़ी जल्दी लग जाएगा, क्योंकि नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। एक ही फेज में चुनाव होंगे। सिर्फ हिमाचल के चुनावों की घोषणा हुई है, अभी गुजरात के चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग बाद में करेगा। ये सूचना भी हमने आपको पहले दे दी थी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जुड़िएगा। और अब आप अपना जो कमेंट्स है वो भी इस पे दे सकते हैं। एक एक करके आपके कमेंट्स को भी लेंगे। सारी सूची मेरे सामने पड़ी हुई है जी, पूरे के पूरे पोलिंग प्रोसेस की। पिछले साल की, अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 12 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और आज 14 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट लगा। 2 दिन की देरी हुई है। पिछली बारी 9 नवंबर को चुनाव हुआ था जी, और अब जो है 12 नवंबर को चुनाव होगा। उसमें भी वही बात आ गई, 3 दिन का मामला हो गया। नोटिफिकेशन आधिकारिक रूप से 17 तारीख को हो जाएगी, यानी आज 14 है, 17 तारीख को हो जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट अभी से लग गया है, कोड ऑफ कंडक्ट अभी से लग गया है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को हो जाएगी, सोमवार को। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। अगले 2 दिन नॉमिनेशन की जांच की जाएगी 27 अक्टूबर तक। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 29 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और फिर उसके बाद जो बचेंगे उनका भाग्य 12 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगा। और ये फिर नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को पूरे का पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हिमाचल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल में 12 नवंबर को पोलिंग होगी। पिछली बार ये 9 नवंबर को हुई थी, इस बार ये 12 नवंबर को होगी। अपने अपने आंकड़े तमाम गणितज्ञ लगाने शुरू हो गए होंगे, लेकिन असली बात यही है कि इस पूरे महाकुंभ के महानायक आप हैं। और इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश का जो डाटा है वो यह है, इस बार 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। और ये मैं छोटा सा डाटा दूंगा, उसके बाद मैं फिर से आपके पास आऊंगा दोबारा से। और काइंडली इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। और ये 12 नवंबर को मतदान होगा जी, और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। तमाम दूसरी चीजें आपने देखी और सुनी, जो छूट गया उसको क्रिस्प करके हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है। और 17 अक्टूबर को बकायदा, सोमवार को बकायदा इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट अभी से लग गया है, अभी बोले तो 3:35 से ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। 17 अक्टूबर को बकायदा सूचना जारी होगी। 25 तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 27 तक उनकी जांच होगी। इसका मतलब यह है कि अगले 10 दिन में किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। और अब ज्यादा देर आपको भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 55 लाख से अधिक मतदाता इस समय जो है यहाँ पे है हमारे पास। 55,07,261 मतदाता हैं। और इसमें जो नए मतदाता हैं इस बार वो 1,86,000 नए मतदाता जुड़े, माफ कीजिएगा 1,86,000 नए मतदाता जुड़े हैं। फर्स्ट टाइम वोटर 18 से 19 साल के बीच वाले ही इसमें जो हैं वो ये हैं। और इनको बकायदा एक किट दी जाएगी ताकि इनको पता लग सके कि किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। 1,20,000 वोटर हमारे पास ऐसे हैं, 1.2 लाख, जो 80 प्लस से ऊपर की उम्र के हैं, 80 से 100 के बीच के में हैं। और 100 प्लस वाले मतदाता हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 1184 हैं। जी हाँ, 1184 ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल से ऊपर शतायु हैं। और इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक के सभी इलेक्शन में वोट किया है। हमारे माननीय देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी की तरह हर मतदान में उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं का मतदान हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। और ऐसे सभी मतदाता जो 100 साल से ऊपर शतायु हैं उनको बकायदा चुनाव आयोग की ओर से चिट्ठी गई है, सम्मान पत्र गया है और आग्रह गया है कि आप आइए, आपको जिस भी मदद की जरूरत है पोलिंग बूथ तक आने के लिए हम आएंगे। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हम आपके घर पर आकर वोट डलवाएंगे, लेकिन आप इस बार भी वोट डालिएगा, क्योंकि आप ही की दम से लोकतंत्र है। अगर हिसाब किताब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 48 सीटें हैं, इस माफ कीजिए 68 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में बीजेपी ने 44, कांग्रेस ने 21 और अदर्स ने 3 सीटें ली थी, जिनमें एक सीपीएम की थी, 2 इंडिपेंडेंट थे। बाद में बाई इलेक्शन में थोड़ी सी तस्वीर बदली और कांग्रेस ने
जुब्बल कोटखाई की सीट जीत ली और इसके बाद उनकी सीटें 22 होगी। उसके बाद भागम भाग हुई, 2 कांग्रेस के इधर चले गए, 2 इंडिपेंडेंट थे वो बीजेपी में चले गए। लेकिन ये आंकड़े अब कोई मायने नहीं रखते। अब किसको कितनी सीटें आएंगी ये वक्त बताएगा और वो वक्त जो है आ गया है। कुल सीटें जैसे मैंने आपको बताया कि 68 हैं। और अगर हम बात करें वोट ऑफ परसेंटेज की तो पिछले जो है 75.15% वोट पिछले इलेक्शन में हमने यहाँ डले थे। 75.15% वोट पिछले इलेक्शन में कास्ट हुए थे। और इस बार जो है 4 लाख से ऊपर 4,82,000 के आसपास नए वोटर जो हैं वो बढ़े हुए हैं। मेल वोटर अगर देखें इस बार के तो 27,80,208 हैं। फीमेल वोटर इस बार 27,27,016 हैं। दिव्यांग वोटर जिनको हम कह सकते हैं PWD, जिनको एक टैग यूज किया जाता है, पीपल विद डिसेबिलिटी, वो 56,000 हैं। इसमें भी वृद्धि हुई है। और थर्ड जेंडर के वोटर जो हैं वो 37 है। लेकिन बड़ा हाईलाइट 1,184 हमारे पास शतायु वोटर हैं। 1,80,000 वोटर ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं। तो जाहिर है सबके दृष्टि पत्र, सबके घोषणा पत्र इनके इर्द गिर्द भी घूमेंगे। खैर अब उतना समय भी नहीं बचा है कि कोई लास्ट मोमेंट में मॉप अप करे। मॉप अप राउंड आज कम मंत्रिमंडल का हुआ तो आपने देखा था। तो ये मैक्सिमम वोटर इस बार 16 में होंगे, 1,04,086 और 7,881 बूथ अभी बताए गए हैं। नामांकन के आखिरी दिन तक, यानी नामांकन का आखिरी दिन है जो 25 अक्टूबर तक आप अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। अगर ये अभी भी नहीं है तो ये 25 अक्टूबर तक आप दर्ज करवा सकते हैं और आपका जो है वोट बन जाएगा। रही बात परसेंटेज ऑफ वोट्स की, जो पिछले साल की मैं बात कर, पिछले चुनाव की बात करूं, बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, 48.79% वोट शेयर उसको लिया था और 41.68% वोट पड़े थे कांग्रेस को, उसको 21 सीटें आई थी। CPIM को 1 सीट आई थी, 1.47% वोट शेयर था। निर्दलियों की 2 सीटें आई थी, 6.5% वोट जो है उन्होंने लिया था। ये पिछले चुनाव के आंकड़े हैं जी। और इसके अलावा अगर मैं पिछले 4 चुनावों के आंकड़े, तो 2003 के चुनावों में बीजेपी को 16 सीटें आई थी, कांग्रेस ने 43 सीटें लेकर सरकार बनाई थी। 2007 में बीजेपी को 41 सीटें आई थी, कांग्रेस 23 पे रह गई थी। 2012 में बीजेपी को 26 सीटें आई थी, कांग्रेस को 36 सीटें आई थी, यानी 35 चाहिए और सिर्फ 36 आई थी, उन्होंने सरकार बनाई थी। और 2017 में बीजेपी को 44 सीटें आई थी, कांग्रेस को 21 सीटें आई थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये लगातार मैं आपको बता रहा था। और इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, वो है कि राज्य में जो कास्ट फैक्टर है, हालांकि जातिगत व्यवस्था निश्चित तौर से बढ़िया नहीं रहती, लेकिन फिर भी 37.5% इस वक्त राजपूत वोटर हैं, 18% ब्राह्मण हैं, 26.5% दलित हैं, दलित व OBC में मिलाए हुए हैं, 1.5% गद्दी हैं और अन्य जो है 16.5 है। तो दलित में जो है OBC नहीं है, तो अन्य में है ये शायद 13% समथिंग है। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन थी और कुछ खास बातें भी इस बार होंगी जो मैं आपको बता दूं। 80 साल से ऊपर के वोटर यदि पोलिंग बूथ पे नहीं जाना चाहते तो पोलिंग बूथ के कर्मचारी घर आकर उनका वोट डलवाएंगे। 80 साल से ऊपर के वोटर या कोई दिव्यांग जो चलने फिरने में लाचार है और उसको लगता है कि मुझे वोट डालना है, तो वो पहले सूचित कर दे अपने नियर बाई जो कर्मचारी हैं निर्वाचन आयोग के, उनको, और उनको घर पर वोट उनका डलवाया जाएगा। या फिर कोई कोविड पीड़ित है उसको भी घर पर जाकर वोट डलवाने की सहूलियत रहेगी। और इसके लिए पिछली बार जब ये चर्चा आई थी कि इस तरह के वोट जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं, ये मैनेज ना हो, बाकायदा इस बार वीडियोग्राफी की जाएगी इस तरह की। और वीडियोग्राफी जिस दिन वोट डलवाने जाएंगे कर्मचारी चुनाव आयोग के, उससे पहले बाकायदा कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उनको भी बताया जाएगा कि हम फलां आदमी का वोट डलवाने जा रहे हैं, आप साथ चलिए। सारी चीज़ की वीडियोग्राफी होगी और ताकि जो है किसी किस्म का संशय ना हो। तो ये है मामला। और PWD जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए वॉलंटियर व्हील चेयर का पूरा इंतजाम होगा। इस बार एक नया ऐप लॉन्च किया है जी, C-विजिल के नाम से चुनाव आयोग ने। और इस ऐप पे अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उस ऐप पे आप उसकी फोटो या टेक्स्ट या वीडियो डालिएगा और 16 मिनट के भीतर आपको उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और 19 मिनट के भीतर जो है टीम आपको आपके बताए हुए निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगी, आपको टच करेगी और ये पकड़ने की कोशिश करेगी कि वाकई में कहीं को गड़बड़ हो रही है, नहीं होगी। इसके अलावा KYC भी अलग से इस बार अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। KYC नो योर कैंडिडेट, बैंकों में होता है KYC नो योर कस्टमर, यहाँ KYC का मतलब नो योर कैंडिडेट। और इसमें पूरा कैंडिडेट का जो
ब्यौरा है वो रहेगा, उस पर कितने आपराधिक केस हैं, उसका कितने पैसे हैं, सारी जो एफिडेविट पूरा का पूरा जो केवाईसी के तहत रहेगा। और कैश की मूवमेंट्स को रोकने के लिए शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी भी संस्था की, बैंकों की कैश बैंस भी नहीं चलेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि पिछली बार देखा गया कि इस तरह की फेक कैश बैंस बनाकर कैश की मूवमेंट होती रही है, वो भी ना हो, उस पर भी नजर रखी जाए। तो 6 बजे शाम के ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, किसी भी किस्म की कैश बैंस जो है नहीं चलेंगी, बैंकों की भी नहीं चलेंगी, और सुबह के 6 बजे तक नहीं, शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक ये बंद रहेंगी। और कुछ बूथ्स ऐसे हैं जो वुमेन ही, फुली वुमेन ऑपरेटेड होंगे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये घोषणा करी है। इसके अलावा सोशल मीडिया में फेक न्यूज और जो गलत न्यूज वायरल कर दी जाती है, उस पर नजर रखने के लिए हर सीईओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में जो है सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की टीम रखी जाएगी। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि अब आपने कई वर्षों से कई चुनावों में ये देख लिया है कि एक जैसी खबरें आती हैं जो गलत होती हैं, तो उनको आगे नहीं फैलाने की जिम्मेदारी आपको भी है। 8 जनवरी 2023 को हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले पहले ये चुनाव होना है, जिसकी घोषणा हो गई है। और घोषणा जो है मैंने आपके सामने पढ़ी है अभी कि 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हो जाएगी बकायदा चुनाव की। सोमवार को 25 तक नामांकन हो पाएंगे जी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 25 है, और नॉमिनेशन की जांच और स्क्रूटनी जो है अगले 2 दिन होगी, 27 तक है। और 27 विड्रॉल जो है 29 तारीख को विड्रॉल किया जा सकेगा। उसके बाद चुनाव प्रचार 29 से 11 तक, और 10 तक आधिकारिक रूप से, 11 वाला जो डोर टू डोर होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो 10 दिसंबर को निपट जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। तमाम दूसरी चीज़ों के साथ हम हाजिर रहेंगे। एक बार फिर से ब्यौरा दे दें, नए वोटर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हैं इस बार, जिनकी संख्या है 1,86,000 नए फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये नए वोटर बोलते तो फर्स्ट टाइम वोटर, ऐसा नहीं कि नए वोटर वो भी होते हैं जो जिनकी आयु तो 18 प्लस हो गई थी लेकिन उन्होंने वोट नहीं बनाया था। लेकिन ये है जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, जो पहली बार किसी भी चुनाव में वोट करेंगे, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी नहीं, उपचुनाव में भी वोट नहीं कर पाए, या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नहीं हुए हैं, जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं। ये है जी बलवंत जी, ये तो आप तय करेंगे नोट वालों की बनेगी कि नहीं बनेगी। मुझे तो बताया कि वोट वालों की गवर्नमेंट बनेगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो 1,86,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी। 1,20,000 हमारे पास ऐसे वोटर हैं जो 80 प्लस के हैं, 80 से 100 साल के बीच के 1,20,000, ये भी मायने रखते हैं। ये दोनों ही देखिए लगभग जो है 3 लाख वोटर हो गए। ये 3 लाख वोटर हो गए। और पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच का जो चुनावी अंतर था वो 2,90,000 वोट का था, दोनों पार्टियों के बीच का। तो 3 लाख वोटर नए आ गए हैं, और यही नए नहीं आए, माफ कीजिएगा, 3 लाख वोटर यही हैं जो 80 प्लस वाले हैं और जो नए हैं, बिल फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये इनको मिला के ही 3 लाख हो जाते हैं। इनको 7,881 बूथ अभी इनिशियल बताया गया। इसमें थोड़ी बहुत जो है फेरबदल इसमें हो सकता है। तो ये एक बार फिर से जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 25 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे, 27 तक स्क्रूटनिंग होगी, 29 तक उनको वापस लिया जा सकेगा, और उसके बाद जो फील्ड में बच जाएंगे उनके राजनीतिक भविष्य 12 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगा। एक ही फेज में सब जगह चुनाव होंगे। इसके लिए तमाम डिप्लॉयमेंट्स जो हैं उसकी चर्चा बाद में होती रहेगी, उसकी नोटिफिकेशन और सूचना बाद में आती रहेगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, और 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से जो पोल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको 8 को ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, कौन सा रिवाज जो है यहाँ मतदाताओं को पसंद आया है। काम नहीं करने वाली सरकारों को बदलने का रिवाज, या फिर सरकारों को रिपीट करने का रिवाज, कौन सा रिवाज मतदाताओं को पसंद आया है, ये मतदाता इसकी अपनी पसंद जाहिर करेंगे 12 नवंबर को जो पोलिंग के रूप में, और ये पसंद सार्वजनिक हो जाएगी 8 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। टोटल वोटर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं जी, 55,07,261, 55,60,000, माफ कीजिए 7,000, 55,07,261 है जी टोटल वोटर। इसमें से 27,80,208 मेल हैं, और 27,07,016 जो हैं वो 27,27,016 जो हैं वो फीमेल वोटर हैं। पीपल विद डिसेबिलिटी जो है, दिव्यांग 56,000 हैं, और थर्ड जेंडर वोटर जो 37 हैं जी।
55 लाख से ज़्यादा वोटर। ये लगभग अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे पास ही डाटा इसका पड़ा हुआ था, मैं आपको वही भी बता देता हूँ। नए वोटर हैं 4,82,721 नए वोटर हैं जी। 4,82,721 नए वोटर आए हैं। पिछला जब चुनाव हुआ था 2017 का, तो उसमें 50,25,940 लोगों ने वोट टोटल वोटर थे जिन्होंने वोट डाला था। टोटल वोट कास्ट हुए थे 37,98,176 और उसमें से 13,158 इनवैलिड हुए थे। 37,84,658 ये वैलिड वोट थे और 75.57% टोटल जो है पोलिंग का परसेंटेज रहा था। इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। ऐसे बूथ ढूंढे गए हैं जो लोएस्ट रहते हैं किसी कंस्टिट्यूंसी में वोटिंग के लिहाज से, वहाँ टीमें भेजी जा रही हैं और ये कारण भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों लोएस्ट हैं, क्यों नहीं है, क्या लोग बाहर रहते हैं, नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के और उन लोगों को जो है अपील की जा रही है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम अपडेट्स के लिए और देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब तो अनिल जी आ जाएगी, सबकी लिस्ट आ जाएगी। 25 तक नामांकन की लास्ट डेट है, तो 24 तक आ ही जाएगी सबकी। 24 तक सबकी आ जाएगी। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, सबकी आनी है लिस्ट में। 25 अक्टूबर जो है नामांकन है लास्ट, तो उससे पहले पहले आ जाएगी। कुछ की 24 को भी आएगी, 25 को करेगा सवेरे सवेरे जाके ढोल धमाके से। आउटकम ऑफ कैबिनेट आईडी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस लाइव, यू कैन प्लीज वॉच दैट। Thank you very much.